हेलो कुकर बेबीज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू कुक फैन फिक्शन शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है व्हेन हिज पेरेंट्स सोल्ड हिम टू परवर्टेड बिलियनर बॉय। इसका पार्ट 1 में आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टर जियोन कुकी को ब्लाइंड फोल्ड कर सॉफ्टली उसका हाथ पकड़कर डेकोरेट किया हुआ ह्यूज पार्टी हॉल में लेकर आता है। जंगकुक एक्साइटेड और नर्वस दोनों फील कर रहा था। तभी उसे किसी की फुट स्टेप सुनाई देता है। जंगकुक ब्लाइंडफोल्ड हटाने ही वाला था, तभी मिसेस जियोन उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहती है, डार्लिंग, अपने बर्थडे सरप्राइज को खराब मत करो। जंगकुक नर्वसली कहता है, यो माँ, व्हाट सरप्राइज? मिसेस जियोन स्माइल करके कहती है, बेबी जस्ट वेट, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल है, यह बैठो। मिसेस जियोन जंगकुक को कुर्सी में बैठने में मदद करती है। अब मिसेस जियोन जंगकुक के यार के पास आकर धीरे से कहती है, डार्लिंग, अपना आंखें खोलो। जंगकुक स्लोली अपना आंखें खोलता है। जंगकुक आंखें खोलकर अपने सामने टॉल हैंडसम एंजेलिक फेस मैन को देखकर शॉक्ड होकर कहता है, अप्पा, यह क्या चल रहा है? मिस्टर जियोन कहता है, बेबी ऐसे रिएक्ट मत करो। मीट योर फ्यूचर हस्बैंड एंड योर फ्यूचर चिल्ड्रन फादर किम तयांग। जंगकुक कहता है, अप्पा, ये सब क्या है? इसके साथ मेरा शादी होने वाला है और ये बात आप लोग मुझे अब बता रहे हो, ये गलत है। तयांग कहता है, ओ रियली बेबी बॉय। तयांग के मुंह से बेबी बॉय वर्ड सुन दंग रह जाता है जंगकुक। जंगकुक कुछ कहने वाला था, तभी तयांग फिर से कहता है, तुमसे मिलने के लिए मैं बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। फाइनली वी मीट। जंगकुक अपने आईज रोल करके कहता है, लेकिन मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, सो प्लीज़ लीव। मिसेस जियोन इमीडिएटली जंगकुक को साइलेंट रहने के लिए इशारा करके कहती है, डार्लिंग, तुम जरा अपने आसपास देखो। अभी तुम कोरिया के सबसे एक्सपेंसिव और फैंसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो, जहाँ पार्टी थ्रो सिर्फ वीआईपी और अमीर लोग ही कर सकते हैं। तयांग तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है, तुम्हें मिस्टर किम को थैंक्स कहना चाहिए। जंगकुक अगेन अपने मॉम से कहता है, लेकिन यो माँ, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मिसेस जियोन इरिटेट होकर कहती है, डार्लिंग, क्या मतलब कि तुम तैयार नहीं हो? अभी तुम 21 का हो चुके हो। शादी के लिए एक टाइम और एज दोनों ही परफेक्ट होता है और यही टाइम प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ही सही है। प्रेग्नेंट वर्ड सुनकर जंगकुक कुर्सी से खड़ा हो जाता है। जंगकुक अपना वॉइस रेस करके कहता है, प्रेग्नेंट? यो माँ, क्या पागल हो चुके हो? मैं उसे जानता भी नहीं हूँ। अप्पा, मैं जिस इंसान को नहीं जानता उसे कैसे शादी कर सकता हूँ? मिस्टर जियोन सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी, यही तो मौका है एक दूसरे को अच्छे से जानने का, राइट? और इसीलिए मैं और तुम्हारे मॉम मिस्टर किम के साथ मीट तुम्हारे बर्थडे वाले दिन पर ही फिक्स्ड कर दिया है। जंगकुक कहता है, ओके फाइन। जंगकुक वापस कुर्सी पर बैठ जाता है। जंगकुक तयांग के साथ आई कांटेक्ट करके पूछता है, टेल मी, तुम कितना कमाते हो? तयांग स्मार्ट करके कहता है, इतना जितना तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम जहाँ भी अपना नज़र डालोगे मैं वो चीज़ तुरंत खरीद कर तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। मिसेस जियोन कहती है, डार्लिंग, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो मिस्टर किम के जवाब से? जंगकुक कहता है, नो, इससे ये प्रूफ नहीं होता कि मिस्टर किम तयांग मेरे लिए एक परफेक्ट हस्बैंड और परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। जंगकुक बर्थडे पार्टी छोड़कर चला जाता है। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन सिर झुकाकर तेई से माफ़ी मांग लेता है। मिसेस जियोन अपार्टमेंट पहुंचकर हार्शली जंगकुक के बेडरूम की डोर ओपन करके कहती है, कुकी, बाहर आओ, मैं और तुम्हारे डैड तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हैं। जंगकुक कहता है, यो माँ, मैं अभी किसी से बात नहीं करना चाहता, प्लीज़ गो। मिसेस जियोन कहती है, अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारे डैड बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे, उनको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बेबी, अंडरस्टूड, मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? कुकी वर्डली पूछता है, क्या हुआ अप्पा को? अप्पा कहाँ है? मिसेस जियोन कहती है, नीचे लिविंग रूम में है। कुकी भागते हुए बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम में आ जाता है। मिस्टर जियोन अपने दोनों हाथों से सिर पकड़कर बैठा हुआ था।
कुकी मिस्टर जियोन के पास आकर काम वॉइस में पूछता है, क्या हुआ अप्पा, आर यू ओके? मिस्टर जियोन क्राइंग वॉइस में कहता है, बेबी मैंने अपना सब कुछ खो दिया है, हम बहुत जल्द पूर बन जाएंगे। अब हमारे पास कार और रहने के लिए घर नहीं होगा। आई लॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, और अगर मैंने मनी नहीं लौटाया तो फिर मुझे जेल भी जाना पड़ेगा। जॉन्गकुक कहता है, लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ और कब हुआ? मिस्टर जियोन कहता है, कार्ड्स बेबी, मैं बहुत सालों से कार्ड्स खेलता हुआ आया हूँ। हर बार मैं विन होता था, लेकिन लास्ट नाइट मैं हार गया। लास्ट नाइट कार्ड खेलने के लिए मैंने जो मनी क्लब के ओनर से ब्रो किया था, अगर मैंने उसे आज नहीं लौटाया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। जॉन्गकुक इनोसेंटली कहता है, अब क्या करना है अप्पा? कोई तो रास्ता होगा ना इस सिचुएशन से बाहर निकलने का? मिस्टर जियोन कहता है, हाँ है, लेकिन जाने दो, अब इस बात का क्या फ़ायदा? जॉन्गकुक अपने डैड को इंसिस्ट करने लगता है। जॉन्गकुक कहता है, प्लीज़ डैड टेल मी। मिस्टर जियोन कहता है, लास्ट नाइट मैं जिस इंसान से मनी बोरो किया था वो मुझे एक ही कंडीशन पर माफ़ कर सकता है और मुझे जेल जाने से बचा सकता है। ये कहकर मिस्टर जियोन थोड़ी देर पॉज रहने के बाद हेजिटेट करते हुए कहता है, अगर तुम उससे शादी कर लो तो वो मुझ पर कोई केस नहीं करेगा, मुझे माफ़ कर देगा। जॉन्गकुक कहता है, नहीं अप्पा, ये गलत है। आप लोग मुझे मनी के लिए किसी और को कैसे बेच सकते हो? मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, इंसान हूँ। मिसेस जियोन कहती है, तुम अपने फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते? जॉन्गकुक कहता है, फैमिली? यो माँ, आप लोग किस फैमिली की बात कर रही हो? अगर आपको मेरी फिक्र होती तो मुझे किसी बिलियनर के पास मेरे परमिशन के बिना अपने फ़ायदे के लिए सोल्ड नहीं कर देती। मिस्टर जियोन कहता है, बस बहुत हो गया है, तुम किम तयांग से शादी कर रहे हो और ये बात फाइनल है। ये कहकर मिस्टर जियोन लिविंग रूम के काउच पर से उठकर चला जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जॉन्गकुक अपने कमरे में पीसफुली सो रहा था। तभी मिसेस जियोन कमरे में आती है और जॉन्गकुक के ऊपर से एकदम से ब्लैंकेट खींच लेती है, जिसे जॉन्गकुक फ्रस्ट्रेशन में आंखें बंद करके ही चिल्लाने लगता है, यो माँ, डोंट डू दिस। मिसेस जियोन कहती है, डार्लिंग, अगर तुम अभी नहीं उठे ना तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी डाल दूंगी, जल्दी से उठो। तयंग तुम्हारे लिए नीचे लिविंग रूम में इंतज़ार कर रहा है, उसे इंतज़ार कराना सही नहीं होगा। जॉन्गकुक ना चाहते हुए भी उठकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक तैयार होकर नीचे आ जाता है। तेई उसे देखकर स्माइल कर अपना हाथ उसके तरफ आगे करता है। जॉन्गकुक उसका हाथ पकड़ना नहीं चाहता था, इसलिए जॉन्गकुक उसका हाथ नहीं पकड़ता है, तो तेई खुद उसका हाथ पकड़कर जेंटली जॉन्गकुक के हाथ पर किस कर डीप वॉइस में कहता है, हनी, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस। अब जॉन्गकुक तेयंग के साथ उसके कार में है। ते उसे न्यू हाउस दिखाने के लिए लेकर जा रहा है। तेयंग कार ड्राइव करते हुए मिरर के थ्रू जॉन्गकुक की तरफ देखकर कहता है, हनी, क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए एक्साइटेड हो? ते अपना एक हाथ जॉन्गकुक के थाई पर रब करते हुए बात कर रहा था। तेयंग अपने टच से कॉन्टिन्यूसली जॉन्गकुक को टीज करने लगता है, जिससे जॉन्गकुक इरिटेट होकर तेयंग के हाथ पर स्लैप कर वॉइस रेस करके कहता है, किम तेयंग, मुझे छूने की हिम्मत मत करना, ओके? तेयंग स्मार्ट करते हुए कहता है, हनी, बहुत जल्द तुम भी किम जॉन्गकुक बनने वाले हो, तो तुम्हें अपने हस्बैंड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी जॉन्गकुक ते को बीच में रोक कर कहता है, तेयंग, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, राइट? ये बस एक अरेंज मैरिज है, राइट? और मेरे ख्याल से तुम भी मुझसे प्यार नहीं करते हो। ये मैरिज से ज़्यादा एक डील है मेरे लिए। तुमने मुझे खरीद लिया है, मैं जानता हूँ। अब तुम जो चाहे कर सकते हो मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं भी एक इंसान हूँ, मेरे पास एक दिल है। चलो एक डील करते हैं। तेयंग आईब्रोज रेस कर डीप वॉइस में कहता है, व्हाट डील हनी? जॉन्गकुक कहता है, तुम मेरे प्यार में मत पड़ो, मैं भी तुम्हारे प्यार में नहीं पड़ूंगा, और अगर नेसेसरी ना हो तो मुझसे बात भी मत करो। जॉन्गकुक बात करते हुए बहुत सीरियस दिखाई दे रहा था। तेयंग टीजिंग स्माइल देते हुए कहता है, और अगर तुम मेरे प्यार में गिर गए तो यू ओ मी। जॉन्गकुक कन्फ्यूजिंगली पूछता है, इसका क्या मतलब? तेयंग कहता है,
ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं मेक श्योर करूँगा ताकि तुम मुझसे प्यार करो। जंगकुक कहता है, हाँ, स्टॉप डे ड्रीमिंग मैन। अगर तुम ऐसा सोचते हो देन ट्राई मी तयंग, ट्राई मी। ते अचानक बीच रास्ते में ही कार रोक कर जंगकुक को डोर से पिन कर देता है। तेयंग अपने लिप्स जंगकुक के लिप्स पर स्मैश कर उसे किस करने लगा। जंगकुक ते को पीछे पुश करने की कोशिश करता है। तेयंग कुकी के माउथ ओपन करने के लिए ते जंगकुक के कमर पर पिंच करता है, जिसे जंगकुक अपना माउथ ओपन कर देता है। तेयंग अपना टांग जंगकुक के माउथ के अंदर स्लाइड कर उसके माउथ की एवरी सिंगल बेड कॉर्नर को एक्सप्लोर करने लगता है। किस लॉन्ग टाइम के लिए स्टे नहीं हुआ। जंगकुक ऑलरेडी आउट ऑफ ब्रीथ होने लगा। ते किस ब्रेक कर बहुत जल्द दोनों सेपरेट हो गया, लेकिन दोनों के लिप्स पर स्ट्रिंग ऑफ सलाइवा अभी भी कनेक्टेड था। ते जंगकुक के रेड लिप्स की तरफ देखता है। जंगकुक के बॉटम लिप्स पर अभी भी तेयंग का सलाइवा कनेक्टेड था। ते अपने थंब से जंगकुक के बॉटम लिप्स को सहलाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है हनी, आई विल हनी। तेयंग के एक्शन से जंगकुक अपने स्पॉट पर फ्रीज हो गया और इसी का फ़ायदा उठाकर ते कुकी से उसका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किस चुरा लेता है। जंगकुक अपना बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था। तेयंग डीप वॉइस में कहता है, हनी ऐसा मत करो, इट्स सीड्यूसिंग मी। अगर तुमने ऐसा करना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी यहाँ इसी वक्त खा जाऊँगा। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं तुम्हें सीड्यूस नहीं कर रहा हूँ, तुम मेरे तरफ देखना बंद करो। यू परवर्ट, तुम पागल हो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, तुम मेरे साथ कैसे खेल सकते हो? खिलौना में सिक्स सेंस नहीं होता है। तेयंग मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे लिए पागल हूँ। हाँ मेरे पास सिक्स सेंस नहीं है, लेकिन मैं बेड पर तुम्हें सिक्स पोजीशन में कर सकता हूँ। ये कहकर तेयंग डार्कली चकल करता है। जंगकुक कहता है, यू परवर्ट, क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? जंगकुक के वर्ड सुन तेयंग फिर से जंगकुक को किस करना स्टार्ट करता है। ते किस करते हुए एक हाथ से जंगकुक के प्राइवेट पार्ट टच कर प्रेस करता है, जिसे जंगकुक शॉक्ड हो जाता है। एक सेकंड के लिए जंगकुक कोई रिएक्शन देना ही भूल गया। तेयंग जंगकुक के बॉटम लिप्स पर बाइट कर किस ब्रेक कर कार ड्राइव करने लगता है। जंगकुक अभी भी मुंह खोले उसी पोजीशन में ही बैठा हुआ था। जंगकुक सरप्राइज्ड था। तेयंग कहता है, हनी अपना मुंह बंद करो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इट्स लुक लाइक यू वांट्स टू सक माई हार्ट मेंबर सो बैडली। ये कहकर ते इनोसेंटली स्माइल करता है। तेयंग के वर्ड सुनकर जंगकुक अपने रियल सेंस में वापस आता है। जंगकुक ते को पीछे पुश कर चिल्लाते हुए कहता है, यू परवर्ट, डोंट टच मी, और फिर से मेरे करीब आने की कोशिश मत करना वरना आई विल किल यू। तेयंग बॉक्सी स्माइल देकर जंगकुक के चाबी चिक्स पुल करते हुए कहता है, बेबी बॉय यू आर क्रिमिनल, यू स्नैच माई हार्ट। जंगकुक कहता है, नहीं मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ और मैंने किसी का दिल नहीं चुराया है। बहुत जल्द तेयंग अपने न्यू हाउस में जंगकुक को लेकर पहुँच जाता है। जंगकुक तेयंग से पहले कार से बाहर निकलना चाहता था। जंगकुक जल्दी से कार से बाहर आ जाता है और एक डीप ब्रीथ लेता है। फाइनली उसे तेयंग के टॉर्चर से रिलीफ मिला था। जंगकुक ठीक से चैन से सांस भी नहीं लिया था। अचानक उसने महसूस किया तेयंग के हाथ उसके कमर पर है, जो उसे अपने करीब पुल कर रहा है। जंगकुक एंगर में अपना दांत पीसते हुए कहता है, परवर्ट छोड़ो मुझे। जंगकुक तेयंग से दूर जाने की कोशिश करता है। तब तक ते उसे खींचते हुए अपने साथ अंदर लेकर आया था। जंगकुक अंदर आकर अपार्टमेंट की खूबसूरती को देखकर अमेज्ड हो जाता है, लेकिन जब उसने देखा इतने बड़ी मेंशन में बेडरूम सिर्फ और सिर्फ एक है, जंगकुक मन ही मन सोचता है, इसका मतलब मुझे इस परवर्ट के साथ शादी के बाद एक ही कमरे में रहना होगा। जरूर इसने ऐसा जानबूझकर किया होगा ताकि वो आसानी से मुझसे मेरा वर्जिनिटी को चुरा सके। परवर्ट, किम तेयंग, यू आर सच ए परवर्ट मैन। जंगकुक को अपार्टमेंट घूमकर देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जंगकुक बेडरूम आकर सीधा गर्म और मुलायम बिस्तर पर लेट जाता है। जंगकुक अपने स्टोमक के ऊपर लेटा हुआ था। तेयंग जंगकुक की तरफ देखकर अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर जंगकुक के बट पर जोर से स्लैप करता है।
जंगकुक अपने बाट को टच कर गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द फक, आर यू मैड और व्हाट। तियंग टीजिंग टोन में शावर लेने के लिए बाथरूम जाने से पहले जंगकुक की तरफ देखकर आंख मारते हुए कहता है, आई विल फक यू सून हनी, सो बी रेडी फॉर आवर वेडिंग नाइट। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग स्टोरी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रही हो। तो प्लीज़ वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एपिसोड 1 आप लोगों को कैसा लगा। वन शॉट स्टोरी अगर मैं डालती हूँ तो आप लोग फिर से 2-3 और एपिसोड की मांग करती हो, इसलिए मैंने सोचा कि वन शॉट भी 2-3 या फिर 4-5 एपिसोड का बना ही देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल जाए स्टोरी को सुनने में। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना स्टोरी कैसी लगी, और लाइक करना मत भूलना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू माई ऑल टेक ओकर बेबीज। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।